नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने। पिछले एपिसोड में हमने जाना था विश्वास की ताकत के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्य के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे नए एपिसोड प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को आप सभी के लिए आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक लक्ष्य की ओर। कर्म और विश्वास की ताकत को समझने के बाद हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपना एक लक्ष्य बनाना होगा। ऐसा लक्ष्य जिसको पाने के लिए हम दुनिया की किसी भी ताकत के साथ लड़ जाए। ऐसा लक्ष्य जो हमें जिंदगी को जीने में खुशी प्रदान करे। ऐसा लक्ष्य जिसके कारण आप दुनिया की वो तमाम खुशियां पाएं जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इस लक्ष्य को ढूंढा कैसे जाए। हमें कैसे पता चले कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में हमें निश्चित सफलता मिलेगी ही। और इस दुनिया में असफल लोगों का अनुपात इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो यही मात खा जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक लक्ष्य। किसी शांत स्थान पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब सोचिए कि बचपन से लेके आज तक एक ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी तारीफ हुई है। चाहे वो घर में हो, दोस्तों के बीच में हो, रिश्तेदारों के बीच में हो या किसी स्टेज पर हो। याद कीजिए, घुमाइए अपने दिमाग की सुई को और याद करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ भी हो सकता है। आपकी ड्राइंग हो सकती है, आपकी पेंटिंग हो सकती है, आपकी सिंगिंग हो सकती है, आपका गिटार बजाना हो सकता है, आपका क्रिकेट खेलना हो सकता है या फिर आपका पढ़ाई में मन लगना हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए, आप दोस्तों के बीच में बैठे हो और उन्होंने एक आपकी कॉमन तारीफ की हो जो कई बार पहले भी हो चुकी है और उसके बाद भी होने वाली हो। किसी ने कहा हो कि यार तेरी सिंगिंग तो बड़ी अच्छी है, यार तू क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, यार तेरा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, यार तेरा साइंस तो बहुत अच्छा है। और यही कॉमन तारीफ आपकी सिर्फ एक बार नहीं कई बार हुई हो, कई अलग अलग जगह पर हुई हो। जो लोग आपस में मिले ना हो उन लोगों ने भी आपकी इसी तारीफ को बार बार किया हो। याद करने की कोशिश कीजिए, देखिए, ढूंढिए अपने अंदर, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आप में बहुत अच्छा होगा। ईश्वर ने हर इंसान को इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ यूनिक देकर भेजा है। याद कीजिए कि आपके अंदर वो क्या है। यदि आप सोच पाने में समर्थ रहे तो यही है आपकी हॉबी, जो करना आपको बहुत पसंद है। इस काम को करने में ना तो आपको नींद आती है, ना ही प्यास लगती है, ना भूख लगती है और ना ही आप कभी इस काम को करने में समय की चिंता करते हो। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए किसी को गिटार बजाना पसंद है, तो जब वो गिटार बजाता है उसे समय का पता नहीं चलता है। दिन हो या रात हो, उसे कभी भी चिंता नहीं होती है। उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है और ना ही वो किसी और की चिंता करता है। आपकी जिंदगी में वो क्या है, ढूंढने की कोशिश कीजिए और वही है आपका लक्ष्य। अब इसे एक बार और चेक कीजिए कि क्या ये आपका सही लक्ष्य है। तो चार प्रश्न अपने आप से पूछिए और आपको जवाब मिल जाएगा। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जो लक्ष्य आपने चुना है, उस काम को करने के लिए यदि इस पूरी दुनिया में आपको कभी भी एक रुपया भी नहीं मिलेगा, तो भी क्या आप इस काम को करने के लिए तैयार होंगे? तो भी क्या आप इस काम को करते रहोगे? यदि जवाब आता है हां, तो ये आपका लक्ष्य है। अब आगे बढ़िए दूसरे प्रश्न की ओर और अपने आप से पूछिए कि इस काम को करने से आपका इंप्रूवमेंट होगा या नहीं। एज ए इंसान आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे या नहीं। यदि जवाब आता है हां, तो अब बढ़िए तीसरे प्रश्न की ओर। अपने आप से तीसरा प्रश्न पूछिए, क्या आपके इस काम से इस सोसाइटी को, इस समाज को कोई फायदा होगा? यदि हां, तो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर और आखिरी प्रश्न अपने आप से पूछिए कि भविष्य में इस काम से आपके अर्निंग के कोई चांसेस है या नहीं। यदि जवाब आता है हां है, तो यही है आपका असली लक्ष्य। अब आंख बंद करके बिना कुछ सोचे इस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाओ। अब पूरी कायनात भी आपको इसको पाने से नहीं रोक सकती। अब हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर युवा के लिए बहुत ही जरूरी है। वो है डर। उसके पहले आप मुझे गाना पर फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी नया एपिसोड आप मिस ना करें। धन्यवाद।